हुई है यही वजह अदू की नींदें उड़ी हुई है। तारे जो बढ़िया उलमा ने बड़ी कुर्बानी दी है इसमें, शिया सबने दी है, सरकार लेकिन शिया तो हमेशा कुर्बानी ही देते रहे। शिया हमेशा पैसे मोड में रहे। शिया कभी भी दहशत गर्दी की तरफ नहीं आए। हाँ, ये बात मानने वाली है। लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं इनको, ये मजबूर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी उनकी तरबियत है ना, सदियों की परसिक्यूशन है, और उनमें वो जो समावतात का निज़ाम है ना, मर्जे वाला, जब तक वहां मर्जे से फतवा नहीं निकलेगा ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात ने इन दो शख्सों की गुफ्तगू समाअत फरमाई। इसमें मिर्ज़ा इंजीनियर कह रहा है कि जी शिया ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। कुर्बानी दी होगी, साथ हवाले भी बता देता, वक़्त भी बता देता, तो ये उसकी गुफ्तगू का मज़ीद फ़ायदा हो जाता, लेकिन उसने ये बताना गवारा नहीं किया। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, शिया की कुर्बानी का पहला मौका जो अल्लाह ताला ने शियों को दिया, वो पहला मौका उस वक़्त है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की। तो उस वक़्त के जो शिया थे वो बिछड़ गए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और कहा कि जी आपने ये जो बैत की है, सुलह की, ये तो बहुत गलत है, हम सुलह नहीं चाहते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वापस इन्हीं शियों के साथ जंग लड़ी। इसके नतीजे में जो शहीद हुई है, कत्ल हुई है, तो वो शियों की बहुत बड़ी कुर्बानी थी। दूसरा मौका अल्लाह पाक ने मरहम फरमाया उस वक़्त जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि ये मेरी उलूहियत के अक़ीदा रखते हैं, तो उसने अब्दुल्ला इब्न सबा और उसके पैरोकारों को आग में जला दिया। तो ये शियों को अल्लाह ताला ने दूसरा मौका दिया कुर्बानी का। और तीसरा मौका उस वक़्त दिया जब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 कूफियों के साथ इधर इराक़ में आ रहे थे, ठीक है। तो इन 60 कूफियों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। वापस हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के जुर्म में इनको उमर बिन साद ने कत्ल किया। तो ये शियों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, ठीक है। कत्ल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाम में इनको कत्ल किया गया। और बाद अज़ां इसने बात की कि जी शिया का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं भी कहता हूँ कि जो दहशत गर्दी नहीं है खामखा इनके नज़दीक, क्योंकि इनके नज़दीक जो कुछ हो रहा है वो दहशत गर्दी नहीं है, तो उसको दहशत गर्दी से क्यों जोड़ा जाए। वापस पीछे तारीख़ में तो नहीं जाता, तारीख़ में बहुत कुछ मौजूद है। तो मैं हाल ही में जो कुछ हुआ है पीछे, तो उसमें आप हज़रात की नज़र करता हूँ। 2003 में जब सदाम हुकूमत ख़त्म हुई, सुन्नियों की जो हुकूमत थी, तो अमेरिका के साथ मिलकर इराक़ में हुकूमत बनाने वाले यही शिया थे, ठीक है। और 5 लाख सुन्नी मुसलमानों का जो इसमें मर्द बच्चे सब शामिल हैं, उनको कत्ल करके उनका कत्लेआम करने वाले अमेरिका के साथ मिलकर यही थी। लेकिन इसको दहशत गर्दी से तशबीह जाए तो ये ज़्यादती होगी इनके नज़दीक, मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक। और जब इसका रूस के साथ मुआहदा हुआ, इत्तेहाद हुआ, और शाम में इसका दाव चला, तो इसने बशारुल असद और रूस के साथ मिलकर ईरान ने 10 लाख सुन्नी मर्द, मुसलमान, बच्चे, औरतें सब इनका कत्लेआम किया। तो इसको भी मेरे ख़्याल में मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक दहशत गर्दी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दहशत गर्दी कोई और होती है। और यमन के जो हौसी बागी हैं जो कि शिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ख़ुद तो हज और उम्रे पर नहीं जा सकते, लेकिन अपने मज़ैलों और ड्रोनों को हज उम्रे के लिए भेजते हैं। तो ये भी उनकी इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत है, और ये दहशत गर्दी नहीं है, इसको दहशत गर्दी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दहशत गर्दी जो होती है वो कोई और होती है, उसकी इस तरह की दहशत गर्दी नहीं होती। अल्लाह हर इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, कम अज़ कम आदमी जो भी बात करता है तो उसमें कुछ तो वज़न होना चाहिए। और हैरानगी होती है कि इनकी अक्लों पर और इनकी एकेडमियों पर जी खोल के बैठे हुए हैं कि जो कुछ मुंह में आता है ना कोई रोकने वाला है ना कोई पूछने वाला है, जो कुछ कह दो वो कह दे। हम मरेंगे तो वहाँ खुल्द में ऐश करेंगे, हम मरेंगे।